नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल AK कंपटीशन क्लासेज और मैं हूं अखिलेश तिवारी। दोस्तों, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे आपके साथी मित्र सबके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे और सब हमारे वीडियो को देखें और परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आपके कक्षा 10 गणित से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले बेटा आपको ध्यान देना होगा कि अभी तक पहले हम पढ़ रहे थे, सम के बारे में पढ़ रहे थे, बेलन के बारे में पढ़ रहे थे, वृत्त के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका फार्मूला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये आपका बेलन है। बेलन में एक ऊंचाई होती है जिसे h से व्यक्त किया जाता है, एक त्रिज्या होती है जिसे r से व्यक्त करते हैं, और बेलन में 4 पॉइंट आपको बहुत विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे वक्र पृष्ठ, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ तथा आधार का क्षेत्रफल। इसमें आपको वक्र पृष्ठ में एक फार्मूला बताया गया है 2πrh, जिसमें r बेलन की त्रिज्या होती है और ऊंचाई बेलन का ऊंचाई होता है। आयतन के लिए फार्मूला प्रयोग करते हैं πr²h और संपूर्ण पृष्ठ के लिए फार्मूला होता है 2πrh h+r। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका शंकु, जिसमें आप देख रहे हैं शंकु की ऊंचाई को h से व्यक्त करते हैं, तिरछी ऊंचाई को l से व्यक्त करते हैं और त्रिज्या r होती है। इसमें भी आपको वक्र पृष्ठ, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना होता है, जिसका फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद आता है वृत्त, जिसमें वृत्त की त्रिज्या को r से व्यक्त करते हैं। यदि डायमीटर यानी व्यास आपको पता है तो उसका आधा कर देने पर त्रिज्या मालूम हो जाती है। इसके लिए आयतन का प्रयोग करते हैं सूत्र 4/3πr³ और वक्रपृष्ठ के लिए प्रयोग करते हैं 4πr², परिधि के लिए प्रयोग करते हैं 2πr। इतना फार्मूला आपको याद रखना होगा इस चैप्टर के लिए। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आपका हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्या होता था बेटा, इसमें आपको सब अलग अलग वैल्यू ज्ञात करने के लिए दिया जाता था, लेकिन अब की बार इसमें क्या किया गया है, सिलेबस में नया स्टैंडर्ड जोड़ा गया है, जिसमें आपको तीनों पार्ट एक में ही कंबाइन हो सकते हैं या दो का मामला शामिल हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको दिखा दिया जाए, कोई एक खिलौना है जिसका आधार बेलनाकार बना हुआ है और ऊपर से शंक्वाकार बना हुआ है यह लेवल पे, और इसी का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको पहले बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना होगा और फिर शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना होगा और दोनों के वक्र पृष्ठ को एक साथ ऐड कर देना होगा। वही आपका मिल करके पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन इसमें आते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पर, एक ठोस घन है जिसकी भीमाएं 9 × 11 × 12 सेंटीमीटर दी गई हैं, से 3 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जाएंगी। इसी को आपको पता करना है कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां ज्यादा से ज्यादा बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है उसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ है भुजा, चौड़ाई दी गई है 11 और ऊंचाई दी गई है h बराबर 12 सेंटीमीटर। ये घनाभ है, तो हम यहाँ पर गोलियों का आयतन जो दिया गया, व्यास जो दिया गया है उसको तो देख ही रहे हैं, लेकिन हम यहाँ बिना आयतन निकाले हम गोलियों का आयतन नहीं पता कर सकते हैं। इसके लिए हमें गोलियों का आयतन निकालना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पर हम पहले घन का आयतन ज्ञात करते हैं। तो घन के आयतन का सूत्र होता है, घन का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH ही सूत्र होता है इसका। मान रख देते हैं इसमें 9 × 11 × 12। इसका गुणा कराइए, इसका गुणा कराएंगे बेटा तो 1188 आएगा। आप लोग गुणा करके देख लेना, 1188 आएगा इसका गुणा। घन का आयतन इतना निकल गया। अब घन के आयतन तक तो सीमित है मामला। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है गोली का व्यास, तो यहाँ पे देख लेते हैं गोली की त्रिज्या। इसके लिए आपको व्यास का आधा करना होगा, यानी व्यास बटे 2
तो व्यास है 3 सेंटीमीटर बटे 2 करने पे आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। यही आपका त्रिज्या हो गया। ठीक है, अब गोली का आयतन ज्ञात करने के लिए गोली का आयतन निकालते हैं। तो गोली भी एक प्रकार का गोला ही होता है। तो गोला का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वो फार्मूला यहाँ पर लिख लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ 4/3 पाई का मान 22/7, आर के स्थान पर 1.5 गुणे 1.5 गुणे 1.5 कर दीजिए। इसके बाद 3 × 5 = 15 हो जाएगा। यहाँ हुआ 4 गुणे 22 गुणे 0.5 गुणे 1.5 गुणे 1.5 बटे 7, इतना पॉइंट आया हुआ है। इसे थोड़ा सा गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसका गुणा आ जाएगा 14.143, इतना कुल टोटल आ जाएगा। इसका गुणा करा करके भाग करवा देना आप लोग, इतना आपको प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ बटे 7 कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका घन का आयतन आ चुका है, एक गोली का आयतन आ चुका है। कितनी गोलियां बननी है ये संख्या आपको निकालने के लिए यहाँ लिखिए, गोली की संख्या बराबर घन का आयतन बटे एक गोली का आयतन। तो घन का आयतन आपका आया हुआ है 1188 बटे एक गोली का आयतन आया हुआ है 14.143। इसको डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने पे 84 पॉइंट करके आगे कुछ आएगा, तो इसे लगभग में मान लीजिएगा 84 गोलियों के आसपास में, क्योंकि गोलियों की संख्या आधी नहीं जोड़ी जाती है, दशमलव पॉइंट की नहीं जोड़ी जाती है। तो जो पूर्णांक संख्या मिलती है उसी को लगभग में मान लेते हैं कितनी गोलियों की संख्या हो जाएगी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको फट से नोट कर लीजिए। हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। एक अगला क्वेश्चन है, एक सिंपल आपके सामने चित्र दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है एक बेलन है जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोले की टोपी लगी हुई है। एक बेलन है जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोले की टोपी लगी हुई है। इसको पॉलिश कराने का खर्च 7 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से है। तो पूरे जितना क्षेत्रफल इसका आ रहा है, पूरा क्षेत्रफल पॉलिश कराने में कितना खर्चा बैठेगा, यही चीज आपको पता करना है। तो सबसे पहले बेटा इसमें हम अलग अलग कुछ पॉइंट पता कर लें कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, बेलन की लंबाई क्या है, सब चीज हमें मालूम होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए इधर, अगर यहाँ पे अर्धवृत्त का व्यास दिया है, व्यास 36 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से त्रिज्या हम पता करें अगर, तो 36/2 हो जाएगा, जिसे काटने पे 18 आएगा। यानी इसकी त्रिज्या जो है ये 18 हो गया। तो वही सेम वर्क यहाँ भी हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक, ये त्रिज्या हो गई r बराबर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, 18 ये साइड में है तो यहाँ तक की दूरी ये ले लेगा, 18 ये साइड में है तो यहाँ तक की दूरी ये ले लेगा। यानी दोनों का 18 कितना हो गया 36। और 108 में से यहाँ लिखेगा बेलन की लंबाई बराबर, बेलन की लंबाई बराबर हो जाएगा 108 - 36। इसे घटा करके देखेंगे, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा और 1 हो जाएगा। 144 सेंटीमीटर ये बेलन की लंबाई आ जाएगी। क्यों? यहां से जो है बेलन की लंबाई निकाल लेते हैं, यानी ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगा 108 - 36। इसे घटाने पे आपका 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 3 घटाएंगे बेटा तो 7 आ जाएगा। 72 सेंटीमीटर आएगा बेलन की ऊंचाई।
और जो त्रिज्या इसकी है अर्धवृत्त की, वही त्रिज्या इसकी बन जाएगी। यहाँ पर अब निकालिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठ। अब यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए, अगर हम चाहें तो यहाँ दोनों अर्धवृत्तों का अलग अलग निकाल सकते हैं, या एक अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठ निकाल करके उसमें 2 से गुणा कर देंगे, तब भी दोनों का काम कर देगा ये। ठीक, अब यहाँ फार्मूला लिखिए। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πRh प्लस इनका होता है 2 गुणे संपूर्ण वृत्त का होता है 4πr², तो इसका हो जाएगा 2πr² अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठ। कुल मिलाकर के हो गया आपके पास 2πRh प्लस 4πr²। इतना मैटर आपके पास मिला हुआ है। इसी पर आपको मान रखना है जो यहाँ वैल्यू दी गई है, और उसके बाद इसी को सॉल्व करना है। जो आंसर आ जाएगा वही आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वर्क आप और कर सकते हो। अगर 2πr हम बाहर ले लें, 2πr बाहर ले लें, तो यहाँ पे बचेगा h प्लस 2r, यही बचेगा आपका। अब इस पर देखिए मान रखते हैं, 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान है 18, और यहाँ हो गया 72 प्लस 2 गुणे 18। थोड़ा सा सॉल्व कीजिए इसे। 2 गुणे 22 गुणे 18/7, यह है आपका 72 प्लस 18 जो नहीं है 36। इसको जोड़ लीजिए अंदर वाले को। 6 2 8 और 7 3 10, 108 हो गया। ये इतना मैटर प्राप्त हुआ। इसको जरा चेक कीजिए क्या ये किसी संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यदि कट रहा होगा तो काट दीजिए, अगर नहीं कटेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सभी संख्याओं का आपस में गुणा करके और लास्ट में 7 से भाग करवा दिया जाएगा। ये इतना काम करना है। चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद बेटा आप इन सभी संख्याओं का गुणा करवा लीजिए, क्योंकि ये किसी संख्या से कट नहीं रहा है। तो गुणा कराने के बाद हम देखेंगे यहाँ 85,536/7 प्राप्त हुआ है। 7 से भाग करने पर यहाँ 12,219.42 प्राप्त होगा। ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। क्या हुआ? ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी यहाँ पे दिया हुआ है 7 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पॉलिश करवाना है। तो कुल खर्च बराबर यहाँ पर लिख लीजिएगा, कुल खर्च बराबर हो जाएगा 12,219.42 गुणे 7 पैसा। अब 7 पैसे को यहाँ पर 7 पैसा दिया हुआ है बेटा। इस 7 पैसे को अगर रुपए में हम बदलते हैं तो 7/100 करना होगा, जिसे काटने पर 0.07 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी संख्या से ले जाकर के यहाँ पर हम गुणा कराएंगे 0.07 से, तो ये रुपए में बदल जाएगा। अब इसको आप गुणा करवा लीजिएगा। गुणा करवाने पे जो वैल्यू आ रही है, गुणा कराने पे आपका आ जाएगा 855 रुपया, इतना पैसा आएगा। अब उसको आप पैसे में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 855 रुपया सेफ लगेगा। यही आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार कागज की टुकड़े की लंबाई। देखिए ध्यान से बात को बेटा समझिएगा। यदि कोई आयताकार कागज है और उसकी लंबाई दी गई है, तो पहले हम आयताकार कागज को यहाँ पर डिनोट कर देते हैं किस मॉडल में बन रहा है। यह है आपका आयताकार कागज। इसका कोई नामकरण कर दीजिए, ABCD। यह है आपका आयताकार कागज और इसकी लंबाई दी गई है 44 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 18 सेंटीमीटर।
ए दिया हुआ है। कह रहा लंबाई की ओर मोड़कर इसके एक बेलन बनाया जाता है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। लंबाई के परिता मोड़ा जा रहा है इसे, तो निश्चित है कि जब लंबाई रोल होगी तो ये बन जाएगी आपकी परिधि, और परिधि बराबर आप जान रहे हो सूत्र होता है 2πr। ठीक है, तो जब लंबाई के परिता परिधि बराबर होता है 2πr, यहां से ये बता रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कागज को लंबाई के परिता रोल करना है। तो लंबाई के परिता जब रोलिंग किया जाएगा तो इसकी लंबाई जो है वो वृत्त का परिधि बन जाएगा, यानी रोल आपका जब तैयार होगा तो कुछ ही इस लेवल पे तैयार होगा, ये वाला रोल। ठीक है बेटा, तो ये जो लंबाई थी आपकी वो गोलाकार पार्ट में आ जाएगी, और इस बेलन की ऊंचाई बन जाएगी 18 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये पूरी परिधि आपकी आ जाएगी 44 और ऊंचाई बन जाएगी 18 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, इसी परिधि यानी जो 44 सेंटीमीटर परिधि में कन्वर्ट हुआ है, यहीं से हम r का मान पता लगाते हैं। देखिए ध्यान से कैसे निकाला जाता है इसे। परिधि आपका दिया गया है 44, ये है 2πr बराबर, तो यहां से हम r बराबर ज्ञात कर लेते हैं। तो ये मिल जाएगा 44/2 गुणे पाई, तो पाई का मान होता है 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर। इस तरीके से इसको डिवाइड कर लीजिए, 22 के 22 पाई दुनिया 44, 2 से 2 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 7। r बराबर मिल गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मिल गया आपका r बराबर 7 सेंटीमीटर। और यहां से जो 18 सेंटीमीटर इस कागज की चौड़ाई दी गई थी, वो अब बेलन की क्या बन गई है, ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया गया है 18 सेंटीमीटर। हमें निकालना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr² h। इस पर हम मान रखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, r² के स्थान पे 2 बार 7 गुणे 7 करेंगे, और h के स्थान पर 18 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिवाइड कर लीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, आपका बचा हुआ है 22 गुणे 7 गुणे 18। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, गुणा करा करके कितना आपका आंसर आता है। 22 और 7 का गुणा करने पे बेटा 154 आएगा, और साथ में 18 का भी मल्टीप्लीकेशन बचा हुआ है, इसको भी आप लोग मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने पर 2772 घन सेंटीमीटर, यही आपका सॉल्यूशन प्राप्त होगा बेलन का आयतन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग फट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात। त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात दिया हुआ है 5:7 का। किसी बेलन की त्रिज्या में और ऊंचाई में बेटा अनुपात दिया हुआ है 5:7 का, यही अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। त्रिज्या आगे वाला होगा तो इसको r बराबर मान लीजिए 5x, और ऊंचाई पीछे वाला होगा तो इसे h बराबर मान लीजिए 7x। ठीक है, आपकी त्रिज्या क्लियर हो जाए और ऊंचाई क्लियर हो जाए। हमें ज्ञात करना है, और दिया हुआ है साथ में आयतन दिया है 550 घन सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, बेलन का आयतन भी दिया हुआ है। बेलन का आयतन, ये सूत्र होता है, बेलन का आयतन जो दिया हुआ है 550 घन सेंटीमीटर, इसको नोट कर लीजिए। बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr² h, यानी πr² h बराबर दिया है 550 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इतना पॉइंट आपको दिया हुआ है। कह रहा है इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो कोई बात नहीं है, इसको सॉल्यूशन पे आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए ध्यान से, पाई का मान रखिए 22/7, r के स्थान पर यूज करना है आपको 5x, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x गुणे 5x गुणे h के स्थान पे लेना है 7x बराबर 550।
इसके बाद थोड़ा सा इसे सरल कर लीजिए, 7 से 7 को काट दीजिए। यहाँ पे बचा है आपका 22 गुणे 5, 5 का गुणा हो जाएगा बेटा 25 एक्स स्क्वायर, और लास्ट में एक एक्स आपका बचा हुआ है बराबर 550। तो यहाँ पे हो गया 22 गुणे 25 गुणे एक्स की घात 3 बराबर 550। तो एक्स की घात 3 बराबर हो जाएगा 550 बटे 22 गुणे 25। ठीक है, इतना वैल्यू हल हो गई। अब इसके बाद देखिए इसे थोड़ा सा 5 से डिवाइड कीजिए, 5 25, 5 1 के 5, 5 1 के 5 0। यहाँ पे आ गया आपका 110 बटे 22 गुणे 5। अभी और ही अगर 5 से सरल हो जाए तो काट दीजिए, 11 दूनिया 22, 11 1 के 11। अब आपका आ गया x बराबर 10 बटे 5 दूनिया 10। ये कट करके कितना आ गया 1। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा एक्स क्यूब बराबर 1 आया है, तो निश्चित है कि अगर एक्स क्यूब बराबर 1 है तो एक्स बराबर निकालेंगे बेटा तो यहाँ पे घनमूल निकल जाएगा इसका 1 का, और 1 का घनमूल ऑलरेडी क्या होता है 1 ही होता है। यही आपका एक्स का मान हो जाएगा। तो हमारी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर यहाँ पे क्या आया है 5x, तो 5 गुणे एक्स के स्थान पर 1 रख दीजिए, तो यही आपका 5 सेंटीमीटर यही आपकी त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। इस पॉइंट को फट से नोट कर लीजिए, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे ध्यान से देख लीजिएगा भाई, इतना पार्ट अलग है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक तंबू का नीचे का भाग लंबवृत्तीय बेलनाकार है। एक तंबू का नीचे का भाग कैसा है लंबवृत्तीय बेलनाकार है। ठीक है, तो यहां देखिए नीचे के भाग को आप लंबवृत्तीय बेलन के जैसा बना दीजिए, ऐसा हो गया ये भाग। ठीक, इसके बाद बोल रहा है और ऊपरी भाग शंक्वाकार है, तो यहां से ऊपर का जो भाग बनाना है इसको शंकु के आकार में बना दीजिए। यदि तंबू के आधार का व्यास 14 मीटर, ध्यान दीजिएगा इसके आधार का व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, और जो यहाँ पे त्रिज्या होगी वही यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 7। फिर आगे कह रहा है बेलनाकार भाग की ऊंचाई 5 मीटर, केवल यही इतनी ऊंचाई कितनी है 5 मीटर की, तथा तंबू की संपूर्ण ऊंचाई 14 मीटर है। ये पूरी 14 मीटर की है। तो तंबू का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तंबू का आयतन। तंबू का आयतन, तो तंबू के आयतन के लिए आपको निकालना होगा बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, जैसे बेलन में तो भाई त्रिज्या और ऊंचाई दोनों मालूम है, शंकु के लिए त्रिज्या पता है लेकिन ऊंचाई नहीं मालूम है। ऊंचाई पता करने के लिए आपको पूरी ऊंचाई, यहां लिखिए शंकु की ऊंचाई बराबर 14 माइनस 5 बराबर 9। ये आपके शंक्वाकार भाग की क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। ये ठीक, 2 पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, दोनों का मान रखते हैं। यहाँ पे बेलन के आयतन का सूत्र लिख लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये दोनों का फार्मूला आप लोगों के सामने अंकित हो गया है। अब देखिए मान रखा जा रहा है इसका, यहां से जो वैल्यू कॉमन हो उसको बाहर निकाल लीजिए। अगर हम पाई आर स्क्वायर, नहीं डायरेक्ट रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। पाई का मान 22/7 गुणे आर के स्थान पे ये बेलन वाला है
तो बेलन वाले के लिए 7 × 7 और h का मान रखेंगे 5 सेंटीमीटर प्लस 1/3 पाई का मान 22/7, r के स्थान पे रखेंगे 7 × 7 और ये जो हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर का। इसको थोड़ा सरल कीजिए, 7 से इसको डिवाइड कीजिए। यहाँ पे बचा है 22 × 7 × 5 = 35 प्लस यहाँ पे देखते हैं 7 से 7 कट गया, 3 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका 22 × 7 × 21। दोनों का गुणा कराना है। यहाँ पर जब हम गुणा कराएंगे बेटा 22 और 35 का गुणा, तो ये आ जाएगा 770। आप लोग गुणा करके देख लेना, इतना फास्ट गुणा आप लोगों का नहीं होगा, इसे करके देख लेना। और यहाँ पर आ जाएगा 22 और 21 का गुणा आ जाएगा 462। अब इसके बाद की प्रक्रिया क्या है, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ना तो आप लोग जान ही रहे होंगे, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 7 और 6 जोड़ने पे 13 आएगा, हाथ से 1 बचेगा और 7 4 11 में 1 और जोड़ देंगे तो 1232 प्राप्त हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो अगला क्वेश्चन भी आपके दिमाग में 100% बैठ जाएगा। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए इसको स्टार्ट लीजिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन।